लोग कहते हैं कि इंसान को सबसे दोस्ती रखना चाहिए, किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। दुश्मनी किसी से की नहीं जाती। कभी कभी लोग आपसे जलकर भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। लोग बेवजह ही मेरे दुश्मन बन गए। मेरा नाम दिया है और मैं 21 साल की हूँ। मैंने एक नया ऑफिस ज्वाइन किया। मेरे बॉस 35 के हैं और शादीशुदा हैं। उनकी एडवर्टाइजिंग की बड़ी कंपनी है। यह ऑफिस नया है और मेरे अलावा और भी 70-80 लोगों का स्टाफ है। मेरी इंग्लिश पर कमांड अच्छी है। इस कारण मुझे प्रेजेंटेशन और बाकी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बॉस का खुद की प्राइवेट केबिन था। उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू भी लिया था। ऑफिस में मुझे मेरा रोल बताया गया था। बॉस हमारे बहुत अच्छे थे, काम करने वालों की कदर करते थे। कुछ ही दिनों में वो मेरे काम से प्रभावित हुए और मुझे नई नई जिम्मेदारियां देने लगे। मैंने भी उन्हें चुनौतियों के रूप में लेते हुए अच्छे से निभाया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप अपना काम अच्छे से करो तब भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। लोग जलने लगते हैं अगर वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो फिर आपकी बुराई करके आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। मेरे ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हर ऑफिस में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऑफिस जब मैंने ज्वाइन किया था तभी सैलरी को लेकर बात हुई थी। तब बॉस ने कहा था कि अगर आपका काम अच्छा लगा तो 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। बॉस मेरे काम से प्रभावित हुए और जैसा कि बात हुई थी मेरी सैलरी को बढ़ा दिया गया। अब यह बात हमारे ऑफिस के अकाउंटेंट से होते हुए ऑफिस के सारे स्टाफ तक पहुंच गई थी। ऑफिस में पहले ही कई लोगों को खटक रही थी। मेरे आने से उनकी इमेज पर फर्क पड़ा था, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं बस अपना काम कर रही थी। बॉस के साथ मैंने कई प्रेजेंटेशन बनाए थे। इस कारण मुझे बॉस के ऑफिस में ही ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। मेरी सैलरी बढ़ते ही कई लोग जो अपना काम तो ठीक से नहीं कर पाते, उन्होंने मेरी काबिलियत और मुझे नीचा दिखाने के लिए बुरा कहना शुरू कर दिया। वो ऐसे लोग हैं जिनके घर में उनकी बहन और बेटी होती है, लेकिन फिर भी दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। मेरा नाम मेरे बॉस के साथ जोड़ा जाने लगा और सैलरी बढ़ाना भी उसी से जोड़ दिया गया। झूठी और इस तरह की बातें में सभी को रस आता है। यह बात ऑफिस की मेरी दोस्त ने मुझे बताई। मुझे तो उस समय यह एहसास हुआ कि अपनी कॉपी छुपाने के लिए लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। आगे से जब भी मैं बॉस के केबिन से बाहर आती तो बाहर लोगों के चेहरे पर हंसी मुझे सब बयां कर जाती। धीरे धीरे वो लोग सफल होने लगे। मुझे यह बात प्रभावित करने लगी और इसका असर मेरे काम पर पड़ने लगा। मेरे बॉस को भी मेरे चेहरे और बातों से पता चल गया था कि मेरे साथ सब नॉर्मल नहीं है। मैंने सोचा कि मुझे यह ऑफिस छोड़ देने चाहिए और इन लोगों का चेहरा भी मैं अब ना देखूं। करीब 20 दिनों के बाद मैंने अपना ऑफिस छोड़ने का फैसला किया। मैंने अपना रिज़ाइन लेटर टाइप किया और बॉस के कैबिन में चली गई। बॉस को मैंने रिज़ाइन लेटर दिया और कहा कि सर, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। बॉस को जैसे शौक लगा। उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ, और कहीं जॉब मिल गई? मैंने कहा नहीं, अभी घर में कुछ दिन रहूँगी। बॉस को यह सुनकर अजीब लगा। उन्होंने कहा मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा काम पर असर हुआ है। क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो? मैंने बोला कुछ नहीं सर। बॉस थोड़ी देर चुप रहे, फिर उठकर मेरे पास आए और कहा कि देखो, अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम चाहो तो। तुम अभी छोटी हो। लाइफ में बहुत बातें हैं जो किसी को बताने पर सॉल्व हो जाती है। वो बोले बॉस, नहीं तो अपना बड़ा भाई समझकर मुझे बता दो। उन्होंने जब यह कहा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उनको ऑफिस में चलने वाली बातों के बारे में बताया। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा
तो तुम भागना चाहती हो, वो भी झूठ की वजह से। बॉस ने कहा कि कौन है, मुझे अभी बताओ। हमारे ऑफिस में किसी भी तरह का हरास स्वीकार नहीं किया जाता है, मुझे बताओ। मैंने कहा ऐसे मुझे किसी ने डायरेक्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जाओ, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ भी तुम जॉब करोगी वहाँ भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग हर जगह मिलेगा। ऐसा ही होता है, पहले लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो नहीं कर पाते तो वो बुराई करते हैं। फिर भी अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़े तो तुम अपना काम करती रहो, तो वो हार कर चुप हो जाते हैं। तुम्हें अभी भी नौकरी छोड़ना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक तुम कमज़ोर और भागोगी लोग तुम्हें भगाते रहेंगे। उनकी बातों से मुझ में एक नई शक्ति आई और मैंने अपना फैसला बदल दिया। मैं अभी भी उसी ऑफिस में हूँ, लेकिन कई लोगों को छोड़ के जाना पड़ा। उस दिन से ये सब बात ख़त्म हो गए। आखिर इस तरह की बकवास से हर भले इंसान को फ़र्क पड़ता है। शायद ये उनका तरीका था सबको चुप और सबक सिखाने का। इन सब बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा कि बुरे लोग हैं तो मेरे बॉस जैसे भले लोग भी हैं। आप अच्छे हैं तो आपका साथ देने वाला भगवान किसी न किसी रूप में भेजता ज़रूर है। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।